राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में। राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा इस दिन 16 कलाएं बिखेरता है। इस दिन चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमय गुणों से युक्त रहती हैं, जो कई बीमारियों का नाश भी कर देती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात को लोग अपने घरों की छत पर खीर रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणों से उस खीर के संपर्क में आती हैं और इसके बाद उसे खाया जाता है। कुछ स्थानों पर सार्वजनिक रूप से खीर का प्रसाद भी वितरण किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में लिखित नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर अपने कर्म कमलों वर और अभय के लिए पृथ्वीलोक में विचरण करती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं। इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है, इसलिए इस पर्व को कुछ राज्य महाराष्ट्र में कोजागर या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और मनाया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कौन जाग रहा है। इस प्रकार प्रतिवर्ष किए जाने वाला ये कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी न केवल इस लोक में समृद्धि देती हैं, बल्कि शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। इस दिन वे अपने जागते हुए भक्तों को धन वैभव का आशीष देती हैं। कहते हैं कि जो जातक इस रात में जाकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और माँ लक्ष्मी की उन पर अवश्य कृपा होती है। और साथ में हमें पूर्णिमा की कथा का भी श्रवण जरूर करना चाहिए इस रात को। ज्योतिष के अनुसार भी जो इस रात को जागकर माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उसको मनोवांछित लाभ की प्राप्ति भी होती है। और यदि किसी की कुंडली में धन योग्य भी नहीं है, तो तब भी माता उन्हें धन धान्य से अवश्य ही संपन्न कर देती है। इसके उसके जीवन से निर्धनता का नाश होता है। इसलिए धन की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को इस दिन रात में जागकर अवश्य ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए और चंद्रमा की चांदनी में बैठकर पूर्णिमा मास की कथा का भी श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे वर्ष भर स्वस्थ बने रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है और शरद पूर्णिमा को रासलीला की रात भी कहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था। तो चलिए हम पूर्णमासी व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। आप इस कथा का श्रवण जरूर करना, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए कथा हम शुरू करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा सहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बार बड़ा दुख हुआ था, उनका कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से यह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था और धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य
किसी प्रकार से देख लिया। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों के अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अन्न पतित न हो जाने के भय में मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप समर्थ। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब बात बताई और कहा, स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वह वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की, उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारे सामर्थ हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जो जाने चाहिए। प्राप्त काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़ाकर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांता कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्राप्त काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम की वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर वह नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगे। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दृष्टों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के साथ देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना कर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गए और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यह है, कोई और फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति की कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भगवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखकर प्रारंभ कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करें और उसको अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौट आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया।
कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसकी मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुव्रता हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निष्कर्म किया कि यह देवीदास मेरा पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास की मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह की लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार रहने पर अपने भांजे वर बनाने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि ये भ्रम विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नंगों से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, इसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा यह फूल सूख जाएगा और जब यह फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इससे मैं कोई संशय नहीं है। ये समझकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वह वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भाली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विवाह हुआ था। इसके बाद मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए हैं उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या के लिए चले गए और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रख कर लिया था। इसके मध्य के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसकी सारी
उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसके प्रभाव से ही भगवान आप इसके प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव ने उसके प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को ही पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किए करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं हो रहे थे, उसके अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसे अश्रों उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे। वे दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले के आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मचाया। कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ ससुर के घर से बहुत ही उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब वह और लोगों ने आकर उनकी बातों का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इससे कोई संदेह नहीं है। मानना यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सभी प्रेम से बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। अब हम शुरू करते हैं पूर्णिमा व्रत कथा दूसरे पार्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उससे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिन बाद ही फिर से मर गया। उसने उस लड़के को एक पाटे पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उस बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसको घाघरा बच्चे का छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरी भाग्य से ये जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही जीवित हुआ है। इसके बाद नगर में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया। सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे चैनल को